हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का जो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से अपनी कर रहे होंगे। तो जो भी हमारे क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दीजिएगा हमारे यहाँ पे जो आपकी पीएड पर स्पेशल 2026 की आपकी तैयारी है, डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जी इसकी जो है सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। जी की जो क्लास है तो पोको 1 बजे के अलावा की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। इसी टाइम पे क्लासेस जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना आप सभी को, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम से को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम से पर डेली बेसिस क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, जो पीडीएफ वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग जो टेलीग्राम से को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। चलें क्लासेस स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, फिर उसको उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए, निर्देश देगा प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द अक्षरों संख्या को चुनना है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन दिया गया है। और क्लास स्टार्ट करें, जिसने लाइक नहीं किया क्लास को लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखें, वो बताएंगे। देखिए, 4 8 4 5 का 45 का स्क्वायर दिया हुआ, ठीक है। 5 9 6 4 का क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या होगा, 4 8 4 5 बचे। 4 को उठाया, 5 को उठाया, क्या कर दिया, इसको 45 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। उसी प्रकार जो हमारा दिया गया 5 9 6 4, 5 को उठाएंगे, 4 को उठाएंगे, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप सभी से करनी है, देखिए। चलिए थोड़ी ही क्लास को कर लेते हैं, उसके बाद आगे करेंगे, ठीक है। PORRIM का आपका मेजर दिएगा, ठीक है। यानी कि MIRROR रिवर्स इसको कर दिया, ठीक है। उसी प्रकार इसको हम रिवर्स कर देंगे, ठीक है। तो इसको अगर रिवर्स कर दें तो क्या हो जाएगा, PRESENT प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। PRESENT प्रेजेंट हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन जो दिया गया राइट हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ कुछ नहीं किया है, रिवर्स कर दिया उसको। क्लियर है। चलिए, क्वेश्चन अब आपका तीसरा है। गणित का संबंध तर्क से दिया गया है, विज्ञान का संबंध किससे हो जाएगा, बताइए। गणित का संबंध तर्क से दिया गया है, तो विज्ञान का संबंध किससे हो जाएगा। तो गणित जो है तर्क पर आधारित होता है, उसी प्रकार जो है विज्ञान के अंतर्गत जो है परीक्षण द्वारा सिद्धांतों का प्रमाणित किया जाता है, ठीक है। तो परीक्षण हो जाएगा। गणित तर्क पर आधारित होता है, उसी प्रकार जो है विज्ञान के अंतर्गत जो परीक्षण द्वारा सिद्धांतों को प्रमाणित किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो ए दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। चौथा है, खिड़की का आपका फलक दिया जाए, किताब का एक और बताइए। खिड़की का संबंध आपका फलक से दिया गया है, किताब का संबंध किससे हो जाता है। देखिए, खिड़की जो है फलकों से बनते हैं, उसी प्रकार जो है किताब में अनेक पृष्ठ होते हैं, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन दिया गया राइट हो जाएगा। चलिए, निर्देश देगा प्रश्न संख्या 5 से 7 के निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में जो है एक अनुक्रम दिया गया है, जिसमें एक पद आपका लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। चलिए, बताइए। पी से आर हो रहा है, माइनस हो रहा है। आर से पी हो रहा है, माइनस हो रहा है। पी से एन हो गया, माइनस। एन से माइनस दो करेंगे, येलो हो जाएगा, ठीक है। सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्लियर। चलिए, ठीक है, ये देखिए। तो यहाँ पे श्रृंखला एक चल रही है 1 से 4 की। 3 प्लस होगा 3 से 4 से 7 की, यानी कि 3 प्लस होगा, ठीक है। 24 दूनी 48 होता है, यानी कि डिवाइड बाई 2 हो गया, ठीक है। 24 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, मैं इसको कर देंगे 10 3, तो 10 हो जाएगा, ठीक है।
एक मिनट। 12 नहीं आएगा, दूसरा आएगा। क्योंकि अगर 12 करेंगे तो 12 में फिर भाग यहाँ पे देंगे, 2 से तो यहाँ पे 6 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 दिया गया, यानी कि ये वाली श्रृंखला नहीं चल रही है, ठीक है। यहाँ पे 2 वाली श्रृंखला मतलब भागे 2 वाली श्रृंखला, भाग वाली श्रृंखला चल रही है, क्योंकि 48 में 2 का भाग दिया, ये हो गया, ठीक है। 24 में आप 3 का भाग देंगे तो 8 तरीके 24 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 8 हो जाएगा। अब 8 में भाग देंगे हम वापस 4 का, ठीक है। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे 8 आएगा आपका। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए, 7वां 9 प्रश्न ध्यान से देख के बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक। 4 है, क्वेश्चन मार्क है। 19 है, 39 है, 79 है, 159 है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, 4 दूनी 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, ठीक है। 4 दूनी 8 प्लस 1, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस 1 आपका 9। 9 दूनी 18 प्लस 1, बार बार 9 क्यों बन रहे हैं मेरे से। 9 दूनी 18 प्लस 1 19, 19 दूनी 38 प्लस 1 39, 39 दूनी 78 प्लस 1 79। उसी प्रकार सेम इसमें गुड़े 2 प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। तो ये मिल जाएगा, यानी कि हमें जो हमें प्राप्त करना था हमें मिल गया है 9, ठीक है। चलिए, किसी भाषा में प्लेयर को आपका MXBBO के रूप में कोडित किया जाता है, तो उसी कोड भाषा में सैल्यूट को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए। प्लेयर दिया है, ठीक है, प्लेयर, PRAYER, ठीक है। P का आपका M दिया गया है, R का आपका O दिया गया है, X दिया गया है, B दिया गया है, B दिया गया है। चलिए अब देखिए, P से M हो रहा है, P कितने पे आता है 16 पे, M कितने पे आता है 13 पे, -3 होगा। O से R हो गया, ठीक है। वो कितने पे आता है 18 पे, वो कितने पे आता है 15 पे, ठीक है, यानी कि यहाँ पे -3 हो गया है। यहाँ पे भी -3 हो रहा है, ठीक है। वाई से भी आपका माइनस, ठीक है। ई से भी माइनस। चलिए, अब सल्यूट को करते हैं, SALUTE। 19 से -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 से -3 करेंगे 16 पे आ जाएगा। 16 पे क्या मिलेगा हमें, P मिल जाएगा, ठीक है। P, ए से -3 करेंगे हमें X मिल जाएगा, ठीक है। यल, यल कितने पे आता है 12 पे, -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 3 12 होता है 9। 9 पे क्या मिल जाएगा हमें, I मिल जाएगा, PXI में नहीं है, इसमें नहीं, इन दोनों में, ठीक है। U 21 पे आता है, -3 करेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों, 18 19 20। ठीक है, STU होता है, यानी कि यहाँ पे Q माइनस करेंगे, ठीक है। 19 पे आ जाएगा, 19 का 20 21 हो जाता है, ठीक है। T में, तो T से -17, 17 पे क्या हो जाएगा, 17 पे हमें Q हो जाएगा, तो सॉरी यहाँ पे R आएगा, यहाँ पे मुझसे गलती, यहाँ पे R आएगा, ठीक है। यहाँ पे R आ जाएगा, -3 करेंगे तो R आ जाएगा। R के बाद STU होता है, ठीक है, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, यानी कि ये वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 9। यदि गुणा का अर्थ आपका धन है, भाग का अर्थ आपका गुणा है, धन का अर्थ आपका माइनस है, और माइनस का अर्थ आपका भाग है, तो जो समीकरण दिया गया है इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। गुणे का अर्थ आपका धन दिया गया है,
भाग का अर्थ हमारा दिया गया है कूड़ा, और धन का अर्थ हमारा क्या दिया गया, माइनस दिया गया है, और माइनस का अर्थ जो है हमारा भाग दिया गया है। ठीक है, चलिए। 30 + 20 प्लस 5 है, 7 × 3 + 25 दिया गया। ठीक है, 3 प्लस का अर्थ माइनस दिएगा, माइनस कर लेंगे, माइनस का अर्थ क्या देगा, भाग देगा, भाग कर लेंगे, और गुणे का अर्थ क्या देगा, धन दिया गया तो धन कर लेंगे, प्लस का अर्थ माइनस माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, भागे 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, माइनस का अर्थ आपका भाग दिया गया है, यही था ना। हाँ, माइनस का अर्थ आपका भाग दिया गया था। ठीक है, तो कुछ तो गड़बड़ दिख रही है। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ दिख रहा है इसमें, देख लेंगे अभी। तो ये आपका -25 होगा। ठीक है, तो इसमें इसका भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 10 - 25, तो 50 - 25 बराबर आंसर आपका यहाँ पे 25 आएगा। ठीक है, मुझे मैंने बोला ना आपका कुछ तो गड़बड़ दिया गया है। देखिए, अगर एक चीज और है। तो जिस हिसाब से दिया गया है, क्योंकि आंसर शीट में तो कुछ और ही बोला है, यहाँ पे आंसर शीट में क्या बोला है, प्लस को इसने भाग कर दिया है, और भाग को इसने क्या कर दिया है, प्लस कर दिया है। ठीक है, और गुणे को इसने माइनस कर दिया है, और माइनस को इसने गुणा कर दिया है। आंसर शीट में ऐसा दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन में हमारा कुछ और ही बताया गया है, यहाँ पे कुछ और ही दिया गया है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसमें इसका गुणा पहले कर देंगे। अगर ब्रैकेट में से पहले तो हम भाग ही कर दें ना, यानी कि हमारा जो आंसर आता सही आया था, 25/25। ठीक है, 10/5 × 10 - 25। ठीक है, तो पहले भाग देंगे, तो 5 दूनी 10, × 10 - 25। ठीक है, इसमें इसका गुणा हो जाएगा, 20 हो जाएगा। -25, तो आंसर यहाँ पे कितना आना चाहिए, यहाँ पे आंसर आ रहा है आपका -5। ठीक है, तो जिस हिसाब से हमने किया वो सही होगा, लेकिन आपका आंसर इससे आएगा, यानी कि क्वेश्चन गलत दिया गया। ठीक है, चलिए। निर्देश देगा प्रश्न संख्या 10 से 13 के लिए निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों से विषम शब्द अक्षर संख्या को चुनना है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, धन को हमने माइनस कर लिया। ठीक है, माइनस को अपने भाग कर लिया, भाग कर लिया, गुणे को हमने धन कर लिया, धन कर लिया, और क्या था, प्लस। ठीक है, प्लस को हमने माइनस कर लिया था, माइनस कर लिया। ठीक है, जो दिया था हमने सेम कर लिया है। ठीक है, हमारा आंसर सही आ जाएगा उस हिसाब से। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या को चुनना है। ठीक है, चलिए। देखिए, ये सम संख्या, ये सम संख्या, ये सम संख्या, ये हमारी जो है एक विषम संख्या है। और एक चीज, हाँ, मैं बोलने वाला था कि ये इस साल जो है, मतलब ये जो ईयर है 2026 का, ये मेरा जो है लास्ट ईयर रहेगा आप सभी के साथ। 2026 जो है मेरा लास्ट ईयर रहेगा आप सभी के साथ। इसके बाद मैं अपनी क्लास जो है बंद कर दूं, यूट्यूब पे नहीं लेके आऊंगा। ठीक है, मेरा बहुत बड़ा डिसीजन है। बहुत ही सोचने के बाद मैंने ये वाला डिसीजन लिया है, क्योंकि मैंने जिस हिसाब से मेहनत किया है पिछले 4 से 5 सालों में, उस हिसाब से मुझे रिजल्ट नहीं मिला है यहाँ पे।
तो इसके बाद जो है आप लोग जो है मेरे लास्ट बैच के स्टूडेंट्स हो, इसके बाद जो है क्लास बंद हो जाएगी, नहीं आएगी। जहाँ तक मेरी कोशिश रहेगी कि मैं क्लास बंद ही कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि जितनी मेहनत मैंने यहाँ पे की है उतनी मेहनत मैं कहीं और करता तो मुझे कुछ और रिजल्ट मिलता, लेकिन यहाँ पे मेहनत बहुत ज़्यादा है लेकिन रिजल्ट बहुत कम आ रहा है, तो इसकी वजह से मैं ये वाली क्लास बंद कर दूंगा। ठीक है, चलिए, यही वाली बात को बतानी थी आप सभी को। तो आप लोग जो है लकी हो कि आप लोग जो है मेरे साथ लास्ट ईयर रहोगे। गुजरात है, महाराष्ट्र, कर्नाटक है और अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक ये सभी क्या है, किधर के हो जाएंगे, ठीक है, किधर के होते हैं, जो पश्चिम है और इधर दक्षिण के, पश्चिम दक्षिण के प्रांत हो जाएगा। लेकिन अरुणाचल जो है आपका उत्तर पूर्वी राज्य है, तो ये हमारा एक अलग हो जाएगा, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश जो हमारा उत्तर पूर्वी राज्य है, बाकी सभी देखा जाएगा तो दक्षिण पश्चिम के राज्य हो जाएंगे, ठीक है। गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक दक्षिण पश्चिम के राज्य हैं, बाकी सभी ये आपका अरुणाचल प्रदेश जो है उत्तर पूर्वी राज्य है, ठीक है। चलिए, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा हेड आंसर का। 65 है, 126 है, 28 है और 215 दिया गया है। यहाँ पे आपका 215, तो 215 को अन्य सभी संख्याएं होगा देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए 215 जो है आपका यहाँ पे अलग हो जाएगा, रीजन बताता हूँ। तो देखिए 65 को अगर देखा जाएगा तो 4 का क्यूब, ठीक है, 4 चौको 16, 16 चौको 64 प्लस एक आपका ये हो गया, ठीक है। 28 की बात करते हैं, ठीक है। चलिए 126 देगा, 126 की बात करते हैं तो 5 का क्यूब 125 प्लस एक हो जाएगा आपका 126, ठीक है। 28 की बात करें तो 3 का क्यूब, 3 तिली का 9, 9 तिली का 27 प्लस एक आपका हो जाएगा 28, लेकिन 215 ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए, 13 नंबर है, ध्यान से देख के उत्तर देंगे और बताएंगे राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। ये वाला आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर आप लोग जो है कमेंट में देंगे। बाकी मिलते हैं आपसे आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे ये क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।